मोदी जिंदाबाद, राहुल मुर्दाबाद। ये जब तक राहुल गांधी कान पकड़ के माफी नहीं मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग उसे माफ नहीं करेंगे। जो राजद परिवार गुंडागर्दी चलाने का काम अगर शुरू करना चाह रहा है, वो कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। उसको डंडे मार मार के राहुल गांधी को जेल के अंदर डालना चाहिए। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये भारी लेट गए हैं, ये भारी लेट गए हैं। देखिए, अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और अभी बिहार के दरभंगा में जो गाली गलौज कांग्रेस के मंच से हुई, खूब बवाल बिहार में कटा, पटना में कटा, कांग्रेस वर्सेस भाजपा आमने सामने। वही हाल ये दिल्ली में आप देख सकते हैं। पूरा कांग्रेस दफ्तर के बाहर का ये हाल है। बीजेपी में सख्त नाराज़गी है कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी के सामने कोई उनका कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली कैसे दे सकता है। और उसी नाराज़गी के चलते यहाँ ये देखिए आप, इतनी भीड़, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ बैरिकेडिंग फाड़ने की तैयारी में। इवन दिल्ली के विधायक रवि नेगी, जो पटपटगंज के विधायक हैं, वो भी बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए थे और अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी पानी की बौछार पीछे से छोड़ी गई है। पुलिस पूरी तैनात है कि कोई भी ऊंच नीच ना हो। उसके बावजूद लोगों में आक्रोश है, लोग गुस्सा है। इधर आइए, थोड़ा सा पानी बंद हो गया है तो हम कैमरा लेकर जा सकते हैं। ये आप ये गुस्सा देखिए लोगों में। भीग चुके हैं लोग पूरे पानी में, लेकिन उसके बाद भी ये देखो नारेबाजी। एक सेकंड ये देखिए लोगों में इतना गुस्सा लोगों में। ये क्या है? ये भारी लेट गए हैं, ये भारी लेट गए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री जी का ये अपमान, प्रधानमंत्री जी का ये अपमान, प्रधानमंत्री जी का ये अपमान। राहुल गांधी मुर्दाबाद। प्रशासन का आदेश है। अरे रे टोपीधारी यहाँ कैसे? मोदी जिंदाबाद, राहुल मुर्दाबाद। ये दिल से निकल रहा है। खड़े हो जाइए, ये दिल से निकल रहा है। लेडीज भी पूरी हैं यहाँ पर। नहीं सहेंगे। राहुल गांधी ने जो किया हमारी माताओं बहनों के लिए नहीं। ये देखो, ये सबसे यूनिक तस्वीर है अभी मेरे कैमरे पे। भरोसा नहीं होता ऐसे लोगों को देखकर कि मुस्लिम भी इस प्रोटेस्ट में आ सकते हैं और इनका समर्थन कर सकते हैं। आते हुए भी नारे। हाँ, ये जब तक राहुल गांधी कान पकड़ के माफी नहीं मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग उसे माफ नहीं करेंगे। क्योंकि माँ जानकी के भूमि से हमारे नरेंद्र मोदी जी के माता राम को गाली दी है, उसे माफ नहीं किया जाएगा और वो कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा उसको। कान पकड़ के माफी मंगवाना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी पूरे देश से। माफी मांगनी पड़ेगी। अरे बस ये, राहुल गांधी मुर्दाबाद। एक तो गर्मी बहुत है आज और भीड़ इतनी है कि लोगों का दम घुट जाएगा। इतनी भीड़ यहाँ पर है आज, सांस नहीं आ रही है। ये थोड़ी सीनियर, आप भी इसी में शामिल हैं। क्या मांग है? क्या चाहती हैं? ये सार्वजनिक मंचों से जो ये कांग्रेस पार्टी गालियां प्रदर्शित कर रही है ना, ये बंद करे। मोदी जी का सिपाही, एक सिपाही इस टाइम आक्रोश में है कि आप किसी की माताजी को सार्वजनिक मंच से गाली कैसे दे सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ सोचिए कि मंच भले कांग्रेस का था, लेकिन नेता राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, तो इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए क्यों? उनका बैनर था, उनकी रैली हो रही थी, उनके बैनर तले हो रहा है, तो वही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। वही जिम्मेदार। एक और इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई साहब, क्या करने आए हैं यहाँ पर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के मंच से, हम उसके लिए प्रदर्शन करने आए हैं और आक्रोश है हमें कि ऐसे। थोड़ा सा पीछे आएंगे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। इधर आओ भाई। लेकिन मोदी जी की छवि जो बनाने का प्रयास बिहार में किया जा रहा है ना, विपक्ष के द्वारा, वो ये किया जा रहा है कि टोपीधारियों के अगेंस्ट है भाजपा। ये उनकी मानसिकता है। बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका मानना है। वो
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारधारा को इसलिए गलत कहना चाह रहे हैं कि उनका जो समर्थन है वो घुसपैठियों के साथ है, उनके जो लिंक है वो आतंकवाद के साथ है, उनके जो लिंक है वो बांग्लादेशियों के साथ है। तो वो एग्जैक्टली आप इस देश के नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। तो भाजपा को दिक्कत घुसपैठियों से है या भारतीय मुसलमानों से है? घुसपैठियों से है, घुसपैठियों से। जो आतंकवाद है। ये बड़ी अच्छी बात बोली है। और इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहेगा कि ये देश धर्मशाला बने। इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए और ये हिंदू और मुसलमान दोनों चाहते हैं। बाकी आप पैसे वैसे लेकर तो नहीं आए हैं इसमें, क्योंकि सवाल बड़े खड़े कर देते हैं लोग कि हो ही नहीं सकता कि सच्चा मुसलमान भाजपा का समर्थन करे। बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा जिला मधेपुरा पड़ता है। जिस तरह से ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जो इंसान खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, संगम बिहार मेरा निवास है, मेरा यहाँ का भी वोटर आईडी कार्ड बना और बिहार का भी बना। लेकिन अब जो सर्वे हुआ तो अब मुझे बीएलओ ने वहाँ से पूछा कि भाई साहब आपका 2 जगह वोटर आईडी है, आप किस जगह का रखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली का ही रखना चाहता हूँ, आप बिहार का समाप्त कर दीजिए। तो ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है जो प्लान करके मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात जा करके वहाँ भी वोटर लिस्ट बना रहे हैं और यहाँ भी वोटर लिस्ट बना रहे हैं। मतलब ये जो विपक्ष नैरेटिव चला रहा है कि मुसलमान विरोधी मोदी जी हैं, ये बिहार में फेल होने वाला है। बिल्कुल फेल होने वाला है। जो राजद परिवार गुंडागर्दी चलाने का काम अगर शुरू करना चाह रहा है वो कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, आतंकवाद मुक्त बिहार बनेगा और ये घुसपैठी मुक्त बिहार बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मतलब आज का मुसलमान जाग गया है। वो पहला मुसलमान नहीं है कि किसी गुलामी। मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा हमेशा। इतना गुस्सा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। पूरा भीग गए आप, पूरा भीग गए हैं, तभी भी गुस्सा कम नहीं है। बिल्कुल माफी उन्होंने जो कृत्य किया है, जो व्यवहार किया है, वो सभी सिर्फ उन्होंने माता जी को। शुक्रिया, शुक्रिया। अभी 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 क्या चाहिए आपको? राहुल खान शर्म करो। जय श्री राम, जय श्री राम। खान शर्म करो, हम डरते रहे किसी। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। सुनिए, राहुल खान दोगला था, दोगला ही रहेगा। यहाँ पुलिस की लाठी से हम डरते रहे। सनातन के पूत हैं, सनातन ही कहना। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया। बुला लो राहुल खान दोगले को। पत्रकार महोदय, हम डरते नहीं किसी के बाप से। हम मोदी जी कहाँ से आ गई? राहुल गांधी इस्लामिक बातें थोड़ी कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, इस गरीब के ऊपर, गरीब ब्राह्मण के ऊपर। किस लिए? इस दोगले ने बरसवाया है, राहुल खान दोगले ने बरसवाया है। और किससे? क्या बात? यहाँ राहुल गांधी थोड़ी बैठे हैं गाड़ी पे। मोदी जी बैठे हुए हैं। अच्छा जी, वैसे राहुल गांधी ने बरसवा दिया पानी, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको पूर्ण रूप से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये इतने रूप से, जघन्य रूप से कार्य कर रहे हैं कि देश में पुलिस वालों ने ऐसा कृत्य किया कि जब देश में प्राइम मिनिस्टर की मां को गालियां दी गई तो इसमें समर्थन करना चाहिए था। एक सेकंड, इधर आइए। ये क्या बवाल चल रहा है? देखिए इधर। हटा भाई साहब, एक मिनट। विरोध ऐसे। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी ओके, थोड़ा सा इधर आइए क्योंकि इन लोगों को हटाया जाएगा। पुलिस भी पूरी तैयार है इन लोगों को खदेड़ने के लिए, इन लोगों को हटाने के लिए, लेकिन ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए गुस्सा। पूरी रोड आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पूरा चकाचक लोगों से भरा हुआ है। आगे तक बैरिकेडिंग है, आईटीओ से बैरिकेडिंग की हुई है। कोई गाड़ी, कोई व्हीकल अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप देखिए लोगों की संख्या कितनी है। और बात सिर्फ एक है जी, पुलिस के द्वारा ऊपर से हमारे कई कार्यकर्ताओं को, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। नीचे फेंक दिया और एक घायल हो चुके हैं हमारे कार्यकर्ता। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। पुलिस का शौचालय है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं। प्रशासन को पूरा एक्टिव होना पड़ा है। इनको हटाने के लिए धक्का मुक्की की जा रही है, अभी धक्का मुक्की की जा रही है। पीछे दिखाए, पीछे के विजुअल्स दिखाइए। कितने नारे लगाएंगे? लोगों में इतना गुस्सा है, जितने नारे लगाए जाएं उतने कम हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के बारे में इस तरह से अपशब्द कहना, इससे ज़्यादा नीचता की कोई हद नहीं हो सकती। और उसके अलावा माँ तो माँ है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, माँ तो माँ है, माँ तो सम्मान्य है। ये भारत माता को भी कोसते हैं और माँ के बारे में इनकी कितना सम्मान रखते हैं, इनके विचार पता लगते हैं, इनकी नीचता पता लगती है। अच्छा, गुस्सा तो आप लोगों का जायज है। उनके हिसाब से देखा जाए तो वो एक कार्यकर्ता था छोटा सा। राहुल गांधी जी ने कोई गाली नहीं दी, तेजस्वी जी ने कोई गाली नहीं दी, तो उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट। की पार्टी की जिम्मेवारी है, उसको बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निकालना चाहिए और उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। ये तो वो कर सकते हैं ना, ये तो करना चाहिए ना। चुप रहते हैं तो इसका मतलब क्या सब लोग एक जैसे हैं? ऐसा तो नहीं कि वो कहते कि हर बात का इशू बना लेते हैं, भाजपा वाले मुद्दा बना लेते हैं छोटी छोटी बातों। उनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कुछ नहीं है, यही काम बचता है। कभी कहेंगे वोट चुरा रहे हैं, कभी कुछ और कहेंगे, तो उनका काम यही है, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। अभी गुस्सा कितना है? ये मुद्दा है तो जहाँ वो हारे वहाँ गलत मशीन, जहाँ वो जीते वहाँ मशीन ठीक है, और जहाँ हारे वो मशीन खराब है। ये सारे उनका इलेक्शन तो बाजी नहीं मार सकते अगर जिस तरीके से चल रहे हैं वो यात्रा लेकर? उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। सिर्फ गाली देने के गाली नहीं, उसको डंडे मार मार के राहुल गांधी को जेल के अंदर डालना चाहिए, जो देश की माँ को गाली दे रहा, भारत माता को गाली दे। ये छोटे छोटे तमाम अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं जो तमाम यहाँ पर गुस्सा जाहिर करने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो गाली पड़ी है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और वाकई में ये हरकत तो ओछी है कि किसी की स्वर्गीय माता जी को गाली दे देना। क्योंकि रैली करनी है करिए, अपना चुनाव प्रचार करना है करिए। गाड़ी देख रहे हैं आप, ये सब गाड़ियां भर भर के लोग आए आज। खड़गे को उठाना है, खड़गे को उठाने के रोपाल जी आगे बढ़ो। अरे मैडम क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी बहुत गंदा आदमी है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी हाय हाय। किसी गाली उन्होंने थोड़ी दिया है, गाली गलौज दिया है, वही उनके सारे कार्यकर्ता है तो गाली दे रहे हैं ना। हम बीजेपी वाले तो किसी को गाली नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा ये वजह है। चलिए बहुत शुक्रिया। अभी पूरा साफ कर दिया है प्रशासन ने, देखो पीछे पूरा रोड खाली हो गया है। और महिलाएं भी हैं, लेडीज़ भी हैं फोर्स में, जो लेडीज़ों को यहाँ से हटाने का काम कर रही हैं। बाकी आप लोगों ने अलग अलग तरह के यहाँ पोस्टर देखे, अलग अलग तरह के लोग देखे। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मैंने कई मुस्लिम्स भी देखे हैं, कई मुसलमान भी लोग भी हैं जो मोदी जी के साथ हैं, इस देश के लोगों के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं जो आज यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट इसलिए, खिलाफत इसलिए, बगावत इसलिए कि उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली पड़ा है। और वो भले एक नैरेटिव से देखा जाए तो गाली उनको दे रहे हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इस देश की 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको गाली देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।